नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी में 9 नवंबर 2009 का किसान आंदोलन इतिहास के पन्नों पर कैद हो गया। शहर के सिहावा चौक पर छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सांकेतिक चक्का जाम किया गया था। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। तत्कालीन भाजपा सरकार के निर्देश पर किसानों पर लाठियां भांजी गई थी, जिसमें किसानों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया था। इस मामले पर किसानों ने न्याय की मांग को लेकर उस समय के तत्कालीन रमन सिंह सरकार से लगातार लड़ाई लड़ी थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद किसानों को न्याय की उम्मीद जागी और इस मामले में जांच भी शुरू हुई। शुक्रवार शाम किसान आंदोलन में भाग लेने वाले किसान नेता जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलकर किसान आंदोलन की घटना के संबंध में अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा जेल जाने वाले सभी 34 किसानों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की गई। जिला अध्यक्ष शरद लोहाना ने बताया कि भाजपा की तत्कालीन रमन सरकार ने किसानों को बोनस और समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी। बोनस नहीं मिलने पर किसानों में नाराजगी थी। इसके अलावा किसान अपनी अन्य समस्याओं को लेकर बड़े स्तर पर सिहावा चौक में सांकेतिक चक्का जाम करने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा नेताओं के निर्देश पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक किसानों के साथ मारपीट की गई। बिना वजह कांग्रेस समर्थित किसान नेताओं को प्रताड़ित किया गया। 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जो कुत्सित प्रयास किया था और जो बर्बरता किसानों के साथ हुई थी, उन पीड़ित किसानों को जो 34 लोग थे जो जेल गए थे, उसमें तो मेरे ख्याल से अभी 9 लोगों की मृत्यु भी हो गई। बहुत परेशान थे। उन किसानों को मैं जिला कांग्रेस कमेटी के उसमें सीएम साहब से मिलाने ले गया था। उन्होंने अपनी मांग बताई। सीएम साहब ने खुले मन से, किसानों ने कहा कि क्या चाहिए पूछे, उन्होंने कहा ऐसा चाहिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा। बहुत खुले मन से मैं साथ में गया था। आप यकीन जानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जब मैं अपने मुखिया से मिलने किसानों के साथ गया तो मेरे को ऐसा लगा कि एक किसान अपने किसान मुखिया से मिलने गए। इधर किसान आंदोलन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेता भोलाराम देवांगन, दयाराम साहू, हरमिंदर छाबड़ा, प्रहलाद साहू, सीताराम सिन्हा सहित अन्य किसान नेताओं ने उक्त घटना का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं को टारगेट करते हुए बर्बरतापूर्वक मारपीट किया गया। कुछ साथियों की स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनकी जान जाते जाते बची। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने हमारी समस्याएं सुनी और आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की है। इसके लिए सभी किसान मुख्यमंत्री व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शरद लोहाना का आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, इसको ऑफर नहीं बोले जाए। ये किसानों का सन 2009 में जो आंदोलन हुआ था पीड़ित किसानों का, बेगुनाह किसानों को घर से उठा के लाया गया था और यहाँ पुलिसिया कार्रवाई में डंडा चलाया गया, मारते मारते घर से निकाला गया। किसी किसानों को यहाँ पे गिरफ्तार किए नहीं थे और आज 14 साल बाद भूपेश सरकार ने 5-5 लाख रुपया देने का कल घोषणा किया है। किसान लोग गए थे। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इसमें एक बात और है, ठीक है, सरकार ने 5-5 लाख रुपया का तो घोषणा किया है प्रति किसानों का, लेकिन हम उस 5 लाख से आशियाना तो बना सकते हैं, लेकिन जो आशियाना जो है, जिस घर में था हमारा टूटा फूटा किसानों के घर में, वो कईयों किसानों का आशियाना उजड़ गया, कई परिवार बिखर गए। इसलिए हम सरकार से एक मांग करते हैं
कि इसकी सीबीआई जांच करे और जो दोषी पुलिस वाला है उनके ऊपर कार्रवाई करे। क्यों बोलने से जो लोग यहाँ पे आंदोलन पे थे नहीं, उनके ऊपर 44 दिन उन्होंने जेल में रहा, 256 दिन उन्होंने पेशी गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे और यहाँ पुलिस का भारी यातना सहे। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर जांच करवा के कार्रवाई करे। ठीक है, कितने किसानों को ये मिल रहा है 5 लाख? 34 किसानों को, 34 किसान थे, उनको घोषणा किया है कल। मैं भोलानाथ देवांगन, ग्राम मछोटा। 9 नवंबर 9 को सिहावा चौक में जो किसानों के माध्यम से शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था और उसमें कुछ असामाजिक तत्व अंदर घुसकर माहौल को बिगाड़ने का काम किए। उसके बाद सब 5:30-6 बजे सब शांत हो गया, शहर पूरा शांत हो गया। उसके बाद रात में जो धमतरी टीआई के माध्यम से जो किसान सम्मेलन में शामिल भी नहीं होते, उन छोटे छोटे किसानों को उठाकर रात में लाकर इतना पिटाई के, जिसमें मेरे आंखों के सामने लिमतरा के रामू साहू के सर फट गया। उसके बाद पिटाई का कार्यक्रम जो उनका चल रहा था वो कम हुआ और श्याम गौर का हाथ टूट गया था। अब क्या बताएं, हम इतने टूट गए थे अंदर से। उसके बाद हमको 42-45 दिन जेल में रखा गया और हम लोगों के ऊपर 11 केस लगाया गया और 56 धारा का सामना किए। हम लोग 3 साल तक के लगातार पेशी और 3 साल में कम से कम 100-200 दिन पेशी में कचहरी में हम लोग उपस्थित रहते थे। हमारा आर्थिक स्थिति इतना ख़राब हो गया था, कोर्ट कचहरी घर में कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, पूरा परिवार हताश और सभी टूट गए थे। अभी मुख्यमंत्री इस बात को लेकर हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग बात रखे थे और हमारे दयाराम भैया भटगांव में अपनी किसानों की बात को रखे थे, तो आश्वासन दिए थे जिला अध्यक्ष के साथ आप लोग आइए, और उन्हीं के अनुसार हम लोग जिला अध्यक्ष के साथ गए थे और इतना बढ़िया शांति से हमारे किसान भाइयों का जो बात सुने, वैसा वास्तविक में एक किसान का बेटा ही समझ सकता है दर्द को, और उसी भाव को लेकर उन्होंने हमारे 34 किसानों को एक आर्थिक सहायता के रूप में 5-5 लाख रुपए का घोषणा किए। इस बात के लिए हमारे किसान साथियों की ओर से और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और हमेशा हम बघेल काका का हमेशा आभारी रहेंगे। मेरा नाम दयाराम साहू है, धमतरी जिला ग्राम गुजरा का निवासी हूँ। ये जो किसान आंदोलन जो 2009 में हुआ था उसमें क्या हुआ था? नवंबर 2009 में किसानों के द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था सिहावा चौक में, जिसमें यह था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रमन सिंह ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को 250 रुपये प्रति कुंटल बोनस देने की बात की थी। और उस समय किसानों की ये स्थिति थी कि हर किसान कर्ज में के तले दबे हुए थे और ज़्यादा बारिश की वजह से उस समय किसानों की धान भी उतनी नहीं हो रही थी और किसान कर्ज में दबे हुए थे और 250 रुपये की बड़ी किसानों की आवश्यकता थी। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था तो एक उम्मीद था, लेकिन लगातार 2 साल तक के किसानों के साथ छलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। तब किसानों में एक आक्रोश का भाव भी कि आप घोषणा करके किसानों के साथ में छल कर रहे हैं।
उस भाव को शासन प्रशासन और सरकार को बताने के लिए किसानों के द्वारा विशुद्ध रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके किसानों का आंदोलन सिहावा चौक में हुआ था, जिसमें चक्का जाम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस आंदोलन को दिशा से भटका दिया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि पुलिस प्रशासन ने गांव के निरीह किसान जो निरपराधी थे, जिनका कोई अपराध नहीं था, ऐसे किसान परिवार जो बहुत छोटे छोटे किसान थे, 1-1.5 एकड़ के ज़मीन उनके पास थी, ऐसे किसान परिवार के पिता पुत्र को भी उठा करके रात में ला करके इतनी बर्बरता पूर्वक उस दिन कार्रवाई हुई थी, जिसकी घटना सारी उस समय मीडिया के साथियों ने भी बड़ी जोर शोर से उठाए। वो पीड़ा एक किसानों के मन में थी। और जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने तो संवेदनशील मुख्यमंत्री ही, ये बात तो किसान सभी जान रहे थे। जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली और किसानों का कर्ज माफ़ करने का जो काम, किसी को कर्ज से उरीन कर देना और किसानों के लिए तो वरदान था, तो सभी जानते थे। और उसी परिदृश्य में जब धमतरी आगमन हुआ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, तो उन भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भटगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस समय मैंने पुनः एक बार स्मरण कराया कि माननीय धमतरी में जो किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें गरीब परिवार है जो 2-2 साल तक के कोर्ट कचहरी के दर्द को झेले हैं, जो उन्होंने मार पीड़ा को झेले हैं और जिनके ऊपर 11 FIR और 54 धाराओं के ऊपर कार्रवाई हुई थी। लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते उन किसानों की दयनीय स्थिति है। तो उस समय संवेदनशील मुख्यमंत्री ने त्वरित माननीय जिला अध्यक्ष जी को कहा कि इन किसानों को लेकर के आप रायपुर मेरे निवास आइए। और मैं आज वो बड़ी प्रसन्नता है कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब हम जिला अध्यक्ष शरद लोहाना जी के साथ में लीलाराम जी, घनाराम जी, भोलाराम जी और तमाम जो किसान उस समय के पीड़ित थे, जो जेल में थे, वो किसान गए तो बड़ी संवेदना के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ आओ भगत की, सबको बैठा करके चाय पानी पूछा और सबसे बात की। और किसानों की ओर से हम लोग ये मांग कर रहे थे कि ऐसे परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे करके, तो माननीय मुख्यमंत्री ने सहायता से कहा कि नौकरी दे पाना संभव तो नहीं है। तब जब किसानों ने कहा कि कुछ हमको आर्थिक मदद, तो त्वरित सहर्ष स्वीकार करते हुए स्वीकार किया कि उस समय का आंदोलन मैं भी देखा हूँ, मैं गया हूँ, ये कहते हुए 5 लाख रुपए के किसान परिवारों को देने की जो घोषणा की, जितने किसान परिवार थे एकदम सबके मन में प्रसन्नता और हर्षित की। वास्तव में आप छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और किसानों के मसीहा हैं, ये कोई दो राय नहीं, कोई बात नहीं कि वास्तव में किसानों के प्रति जो संवेदना माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का है और उन्होंने उस दर्द जो था, जो हमारी चोट थी, उसमें मलहम लगाने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के सीने में दर्द दिया था, उस दर्द को हरने का काम आज किए हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूं। और समस्त लाखों किसान हैं, एक उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ के ऐसे मुख्यमंत्री ने आज किसानों की दर्द को समझा है और सभी किसान बेगुनाह बेइज्जत बरी भी हुए थे उस आंदोलन में। और मैं आप सभी को भी बधाई देता हूं कि आज किसानों की बात को सुनने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने और उनसे चर्चा करने का अवसर मिला। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।